नमस्कार। आइए बात करते हैं आपकी सीधा सीधा कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली अच्छे ज्ञान के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ जीवन में अच्छी याददाश्त के लिए जैसी उंगली होनी चाहिए वैसी आपकी उंगली भी है। और यहाँ पर यदि मैं कहूँ तो भाषा शैली भी अच्छी है। थोड़ा सा उंगली जब सूर्य की उंगली से थोड़ा सा अलगाव करती है ऊपर की तरफ, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क भी ले लेता है। और ऐसा कह सकते हैं कि जीवन में रिस्क लेना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर रिस्क लेंगे तभी तो जीवन में कामयाबी मिलती है। तो यानी कुल मिलाकर के कुछ खुले विचार के होते हैं और बिल्कुल एकदम रिस्क लेकर के जीवन में सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये अपने आप में कोई बुरा इंडिकेशंस नहीं है। आइए बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के हिसाब से किसी भी प्रकार का इस उंगली के ऊपर कोई भी यहाँ पर दाग नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई इस प्रकार से लगता है देखने में कि कोई जल्द आपको कोई बहुत बड़े आँखों के रोग या कोई हड्डी चोट लगने के रोग, इस तरह की कोई भी संभावना नहीं है। आपकी बृहस्पति की उंगली से आपकी सूर्य की उंगली जब बड़ी होती है तो ऐसे व्यक्ति निरंतर सीढ़ियों पर चढ़ता चला जाता है, यानी कि ऊंचाई पर चढ़ने के लिए यानी 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी इस तरह से करके निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ता चला जाता है। सूर्य और शनि की उंगली आपस में मिली हुई हैं, यानी कि आप माता पिता को भी प्रेम करने वाले हैं, उनकी भी सेवा करते हैं। शनि की उंगली की बात करता हूँ। यहाँ शनि की उंगली के अंदर कोई उस तरह का कोई टर्न नहीं है, या मैं कह सकता हूँ कि शनि की कोई ज़्यादा आपकी इस कुंडली के अंदर खराबी नहीं है। और जब इस प्रकार की उंगली यहाँ पर होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में मस्तिष्क की मेहनत ज़्यादा करता है, यानी बुद्धि की मेहनत ज़्यादा करता है और शारीरिक श्रम इस व्यक्ति के जीवन में कम होता है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी सीधा बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ शनि के ऊपर टर्न लेकर के, यानी कि जीवन के अंतर्गत आपको निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आप पूजा पाठ करने वाले हैं, ईश्वर के लिए मानने वाले हैं, जो समय मिलता है वो देते हैं। साथ ही साथ अच्छे लोगों में उठते बैठते हैं, भाषा शैली अच्छी है, छोटे बड़े गरीब सभी लोगों के तबकों को साथ लेकर के चलते हैं और भगवान की आप पर कृपा प्राप्त है। यहाँ अभी कोई ऐसा खराब चिन्ह नज़र नहीं आ रहा कि मैं ये कह सकूँ कि यहाँ से पत्नी के साथ संबंध में कोई कमी है। आइए आगे चलते हैं इसके बाद में। सीधा मैं चलता हूँ आपके बुध के पर्वत पर। बुध का पर्वत और यहाँ पर खड़ी हुई हल्की हल्की रेखाएं, जितनी ये डार्क होती जाएंगी उतने आपके पास धन के आगमन बढ़ते चले जाएंगे। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ समानांतर आपका ये बुध का पर्वत आपको ये सब भी फल देने वाला है। आइए बात करूँगा आपके सीधा यहाँ पर सूर्य के पर्वत की, जिस पर बहुत पक्की रेखाएं मुझे नहीं मिल रही हैं। यहाँ पर ये प्रगति की रेखाओं के रूप में ये रेखाएं सम्मिलित हैं और जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी आप कार्य करेंगे वहाँ आपका मान सम्मान बना रहेगा। इस प्रकार का ये पर्वत आपके पास में मौजूद है। अब बात कर लेते हैं आपके शनि के पर्व की। शनि का पर्व यहाँ दबा हुआ है। वर्तमान स्थिति में शनि के पर्व पर सिर्फ इतनी सी रेखा और साथ ही साथ पर्वत दबा हुआ, यानी कह सकते हैं अभी आप अपने धन की स्थिति से आप संतुष्ट नहीं हैं। कुल मिलाकर के इस पर्वत पर कुछ रेखाएं भविष्य में और भी खड़ी होंगी आकर के, लेकिन एक रेखा जब मिल जाती है तो ये जीवन में बुढ़ापे तक व्यक्ति को धन भी देती है। अब बात करता हूँ, जिस पर जितनी ज़्यादा खड़ी जाएंगी उतना धन की स्थिति मजबूत हो जाएगी। अब बात करता हूँ आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ पर वो रेखाएं खड़ी हैं जो बता रही हैं कि आप ज्ञान के द्वारा जीवन के अंदर धन प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ निश्चित रूप से आप एक रेखा नीचे मंगल पर्वत से भी खड़ी है, अपना मकान भी स्वयं का निश्चित रूप से आप बना पाएंगे। तो ये बृहस्पति का छोटा सा बल है, यानी कि ज्ञान के द्वारा धन अर्जन करना। अब बात करेंगे आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा यहाँ देखें तो आपको कुछ रेखाएं ऊपर कुछ रेखाएं नीचे गिरने वाली, यानी कि आप भी औरों के काम आते हैं और लोग भी आपके काम आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत समानांतर सी स्थिति है, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं आते तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब भी नहीं। थोड़ा बृहस्पति पर को जब एक रेखा निकल जाए तो पत्नी से खटाव भरे संबंधों का ये इंडिकेशन होता है। तो थोड़ा पत्नी के खटाव भरे संबंध यहाँ पर निकले हैं। अब बात करूँगा आपके मंगल के पर्व की। मंगल का पर्व और इस पर रेखाओं का होना अनिवार्य होता है। यदि ये रेखा यहाँ पर नहीं होती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर यानी कि कुल मिलाकर हाथ पर हाथ देखकर बैठकर देखता है और सपने देखता है, कर्म नहीं करता है। तो यहाँ ये कर्म वाली रेखाएं आपके हाथ के अंतर्गत और यहाँ इस प्रकार से जाकर के थोड़ा सा अगर मैं बारीकी से रेखाओं में जाता हूँ तो यहाँ कुछ आपस में कट भी रही हैं, यानी कि कुल मिलाकर संघर्ष का पूरा फल नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा की।
बुद्धि रेखा अनुकूलता के साथ चल करके और बुद्ध पर्वत के नीचे जाकर रुक गई, यानी दिमाग के अंदर। और कुछ रेखाएं ऊपर यहाँ खड़ी भी हैं। एक ही दिमाग में सपना रहता है किस तरीके से ऊंचाई प्राप्त करूं, किस तरीके से धन प्राप्त करूं, ये यहाँ पर खड़ी होने वाली इन रेखाओं के फल को माना जाता है। आपके चंद्र पर्वत द्वितीय की बात करूं, मंगल पर्वत द्वितीय की बात करूं, तो ये द्वितीय मंगल पर्वत यहाँ अनुकूलता के साथ में यहाँ पर किसी प्रकार का झगड़ा, झंझट, मुकदमा, ऐसी कोई भी स्थितियाँ यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर सीधा सीधा आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और यहाँ पर ये से रेखांकित रेखाएं हैं। अभी ये कुछ रेखाओं का फल नहीं है, कोई विशेष चिंता नहीं है, कोई विशेष डिप्रेशन नहीं है, इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखा। और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अधिक पानी पीता है और साथ ही साथ जल में जाने से डरता भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर व्यापारिक रेखा के बारे में। शुक्र पर्व से निकल कर के व्यापारिक रेखा का बुध पर्वत के साथ संबंध, यानी कि जीवन के अंदर निश्चित रूप से दूर स्थानों से जुड़ कर के सफलता का योग, यानी अपने जीवन में दूर स्थानों से जुड़ेंगे, नौकरी से जुड़ें, व्यापार से जुड़ें, किसी चीज़ से भी जुड़ें तो आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। और निश्चित रूप से आप घर से दूर से जुड़ना ही पड़ेगा आपको। कई बार मैंने देखा है ऐसा व्यक्ति को अपनी नौकरी में रोज़ाना कई सौ ऐसे कैसा 50-40 किलोमीटर जाना पड़ता है, 50-40 किलोमीटर आना पड़ता है। इस प्रकार रेखा ऐसा फल भी दे देती है। चलिए अब बात हो गई यहाँ पर आपकी, और अब बात करेंगे मैं आपकी भाग्य रेखा की। देखिए, एक भाग्य रेखा तो आप दिख रहे हैं नीचे से, ठीक है, ये चली, लेकिन दूसरी भाग्य रेखा का उदय यहाँ शुक्र पर्वत से और ये एक चंद्र पर्वत से, यानी कि कुल मिलाकर के जीवन में अगर 31 की मैं बात कर रहा हूँ तो ये वो स्थिति है जो बता रही है 33 के आसपास के, यानी कि यहाँ आप जाकर के जितना आप दूर स्थानों से जुड़ेंगे, एक अलग शैली से जाकर के आप जुड़ने वाले हैं कुछ दिन में, जिसमें आपको भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी, ट्रेवल्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो वो आपके जीवन में जुड़ने जा रही है। उसको मैं बाकी सवालों में बताने वाला हूँ, कौन कौन से वर्ष में गणित करके मैंने रख लिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा कुल मिलाकर ये ठीक निकली है, यानी कर्म रेखा पूरी तरीके से उज्ज्वल है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर थोड़ा सा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, कुल मिलाकर के थोड़े थोड़े स्क्रैची, थोड़ी थोड़ी काटने वाली रेखाएं, यानी कुल मिलाकर संसाधन जो सामान्य किस्म के व्यक्ति के पास में होते हैं वो सभी आपके पास भी है, यानी आप अपने संसाधन जो पूरे कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं लोन का इन्वॉल्वमेंट निश्चित रूप से है। केतु पर्वत यहाँ थोड़ा सा पीड़ित लगता है, तो जब केतु पर्वत थोड़ा सा पीड़ित होता है तो थोड़ा अपने आप को आपको रोगों से और साथ ही साथ चरित्र के प्रति सावधानी भी रखनी चाहिए। राहु पर्वत पर कोई ऐसी रेखा नहीं है जिससे मैं आपको लॉटरी का योग कह सकूँ। आइए आपका सवाल लेते हैं, क्या कभी करोड़पति बन पाऊँगा? क्या कभी नहीं, निश्चित रूप से आप करोड़पति बनेंगे और एक सीढ़ी से दूसरी और दूसरी से तीसरी की तरफ लगातार आप बढ़ते जा रहे हैं, यानी जीवन में आगे प्रगति है आपके लिए। मेरे लिए आने वाला समय कैसा? अच्छा है। मेरी शादीशुदा जीवन कैसा होगा आगे जाके? देखिए, आपका जो शादीशुदा जीवन है उसमें एक वो रेखा और कुछ यहाँ पर जाकर ये क्रॉस बनाने वाली रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं हल्के से, तो यानी पत्नी के साथ आपके रिश्ते खराब हैं, इस बात को दर्शाने वाले ये चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप सेटिंग कर लीजिए, अच्छा रहेगा। क्या मैं विदेश या मैं नौकरी करूँगा आगे चल के? तो वही बात मैं बोल रहा था भाग्य रेखा में, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं यहाँ ड्रॉ करके, नहीं तो लोग सीख जाते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ 2026 के बाद में आपको काफ़ी चांस ये हैं विदेश में जाने के। यदि उस समय आपको मौका मिले तो आप विदेश से जाकर संपर्क बना सकते हैं। 2020 मेरे लिए कैसा रहेगा? ठीक है, कोई ख़राब नहीं है, सही है। खुद का घर बना पाऊंगा कब? निश्चित रूप से 2026 से लेकर 2028 के बीच में आप घर का मकान भी बना पाएंगे। तो आपकी सारी रेखाओं, सारे पर्वतों, सभी सवालों का जवाब मैंने दिया। आपको मैं कुछ पूजा बताऊंगा, ये पूजा कर लीजिए और ज़्यादा आपके जीवन में तरक्की रहेगी। एक तो आप यहाँ पर श्रीलंकन पुखराज पहनिए इस उंगली के अंदर, ज़रूर निश्चित रूप से पहनिए। ये आपको संतान सुख, पत्नी सुख, नौकरी में तरक्की, पैसे में तरक्की, ये सब चीज़ें देगा। तो आपका रत्न बनता है पुखराज, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे संबंध कर सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा भी सकता हूँ। दूसरा, पूजा में आपको बजरंग बाण और दुर्गा सप्तशती में देवी कवच, ये दोनों मैं लिंक कर रहा हूँ। इनका नित्य कम से कम अगर आप पढ़ ना सकें पूजा के आले में तो नित्य सुने ज़रूर।
और अपने जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।